हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यक्ष लैब में। यक्ष लैब हड़प्पा कालीन की प्रश्नोत्तर के जी के सीरीज में आपका तीसरा पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है सभ्यता के लोग जलवर्द, मणि, चांदी व टिन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कहाँ से प्राप्त करते थे? वो अफ़गानिस्तान से करते थे। देवदार की लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये लोग देवदार की लकड़ी कश्मीर व काठियावाड़ से प्राप्त करते थे। ठीक है। मनका बनाने हेतु गोमेद की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो कहाँ से होती थी? गुजरात से। किस स्थल से तांबा व श्रृंगार दान मिला था? कहाँ से मिला था? उर से। ठीक है। किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले थे? तो कहाँ से मिले थे? चंद्रखुदड़ों से। ठीक है। सैंधव लिपि किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की थी? चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी जिसको बोलते हैं। ठीक है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन था? राखी गढ़ी थी। कौन था? राखी गढ़ी था। सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में बिचौलियों का काम करने वाला कौन था? दिलमुन और बहराइन द्वीप था। कौन सा द्वीप था? दिलमुन, जिसे बहराइन द्वीप भी कहते हैं। सोने की प्राप्ति कहाँ से होती थी? कोलार की खान से। कोलार की खान कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक। ठीक है। KGF आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान के अतिरिक्त तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? कहाँ से? ओमान से मंगाया जाता था। कहाँ से? ओमान से। कहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया? तो कहाँ से दिखाई दिया था? हड़प्पा से। किस हड़प्पाई स्थल से आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ यानी सांड की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई? कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन से। कहाँ से हुई? कालीबंगन से। गुड़िया मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से? चंद्रखुदड़ो व लोथल से प्राप्त हुआ। ठीक है। किस स्थल के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे? तो कहाँ के परिचित थे? धौलावीरा के। सिंधु सभ्यता के 3 स्तर पाक विकसित उत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला स्तर था बनवाली। कौन था? बनवाली था। ठीक है, बनावली था। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। किसने की थी? SR राव ने। किस स्थल से मिट्टी की खिलौने नाव की प्राप्त हुई थी? कहाँ से हुई? लोथल से। बिंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा था? कौन सा था? वो बालाकोट था। कौन सा था? वो बालाकोट था। ठीक है, बालाकोट था। बात करते हैं किस हड़प्पाई स्थल से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उत्खनन पहला हड़प्पाई स्थल कौन था? रोपड़ था। ठीक है। किस हड़प्पाई स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले? तो कहाँ से मिले? मांडी से। किस स्थल को SR राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा? किसको कहा था? लोथल को। किसको? लोथल को। किस हड़प्पाई स्थल में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? इस हड़प्पा स्थल में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? किसकी? मातृभूमि की, मातृदेवी की। किसकी? मातृदेवी की। किस स्थल से पकी हुई नालियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले? कहाँ से मिले? चंद्रखुदड़ों से पकी हुई नालियों के साक्ष्य मिले। चांदी के मुकुट किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए? तो कहाँ से? कुणाल से। कुणाल से क्या? चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पाई स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले? कहाँ से? कुंतासी से क्या मिले हैं? अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा पशु सभ्यता वासियों के लिए विशेष पूजनीय था? तो कौन था? कुबड़ा वाला बैल। इसको हम बता चुके हैं ना। गुजरात में साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर कौन सा स्थल खोजा गया था? कौन सा स्थल खोजा गया था? वो स्थल था लोथल। बनावली का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? RS विष्टी के। किसके? RS विष्टी के। किस हड़प्पाई स्थल को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता था? किसके? बनावली को। किसको? बनावली को। सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल था कौन था? रोपड़ था। सतलुज नदी के बाएं तट पे कौन था? रोपड़ था। ठीक है, कौन था? रोपड़ था। ठीक है, बात करते हैं आगे की। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था किसके दिशा में थी? किस दिशा में थी? ठीक है, किस दिशा में थी? यानी दक्षिण पश्चिम में थी। किस दिशा में थी? दक्षिण पश्चिम में थी। ठीक है। मांग में सिंदूर भरे स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली? यानी मांग में भरे स्त्रियों की जो मरी हुई मूर्तियाँ बनी, मृत मूर्तियाँ कहाँ से मिली? कहाँ? नवसारों से मिली थी। ठीक है। रोपड़ की खोज किसने की थी? किसने की थी? बीबी लाल ने। किसने की थी? बीबी लाल ने। कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? किसको? मोहनजोदड़ो को स्तूपों के शहर से भी नाम जाना जाता है। अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेड़ वाली खोपड़ी कहाँ से मिली? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिली? कालीबंगा से। किसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता था? किसे कहा जाता था? हड़प्पा को। घोड़े की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से।
हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता, कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। ठीक है, किससे पता चलता है? धौलावीरा से। ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? टेराकोटा। क्या कहा जाता? टेराकोटा कहा जाता था। रोपड़ का खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके? यगदत्त शर्मा के। किसके? यगदत्त शर्मा के। किस हड़प्पाई स्थल से हाथी के अवशेष मिले? कहाँ से मिले? रोजदी से। कहाँ से? रोजदी से। स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने के साथ कहाँ से मिलते हैं? हुलास से। कहाँ से? हुलास से। मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, हड़प्पाई स्थल का जो भी प्रश्नोत्तर था वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम जो भी हमारा है वैदिक कालीन या जो भी हमारा वैदिक सभ्यता है, अगर उसके हम प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे इसके आगे का। ठीक है दोस्तों, तो रोज़ 4 बजे हमारा प्रश्नोत्तर सीरीज आते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं उसका कंप्लीट होने के बाद उसके हम प्रश्नोत्तर भेजते हैं रोज़ शाम को 4 बजे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लाइव देखिएगा, देखना ना भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।